तो सबसे पहले हम एक क्लास क्रिएट करेंगे। मैं द जावा के पैकेज में आता हूँ। यहाँ पे आके मैं एक पैकेज ऐड कर देता हूँ एडाप्टर के नाम से, एंड उसी में मैंने क्लास ऐड किया मल्टी व्यू एडाप्टर के नाम से, और मैं इसको एक्सटेंड करता हूँ रिसाइकल व्यू। अच्छा, यहाँ पे अब एक ट्रिकी काम है, वो ये है कि क्योंकि हमने बेसिकली अपना जो व्यू होल्डर है उसको जेनेरिक रखना है, यानी कि हमारी ज़ीरो पोजीशन पे लेट्स सपोज एक टेक्स्ट आइटम है, वन पोजीशन पे एक इमेज है, देन अगेन उससे नेक्स्ट सेकंड पोजीशन पे हमारे पास कुछ टेक्स्ट या कुछ इमेज कुछ और चीज़ होगी। तो इस तरह जो है हमने उसको जेनेरिक रखना है। तो यहाँ पे हम बजाय इसके कि हम कहें भाई हमारे अडाप्टर का व्यू होल्डर रिटर्न करो, हम इसको बोलेंगे कि भाई रिसाइकलर व्यू का जो होल्डर है आप उसको रिटर्न करें। ठीक है, ये मैंने इसको रिटर्न करवा लिया। अब यहाँ पे इसके पैरामीटर्स में मैं एक लिस्ट ले लेता हूँ आइटम्स की, और ये लिस्ट जो होगी ये म्यूटेबल लिस्ट होगी बेसिकली, और इसकी जो टाइप होगी दैट इज़ एनी। एनी से मुराद जो है ना, आप ये ऑब्जेक्ट टाइप की लिस्ट होती है जावा में अगर हम देखें तो। अब इसमें क्या होता है कि हमारे पास हम एक लिस्ट बनाई हुई है, तो वो हम उसमें हर टाइप का आइटम उसमें ऐड कर सकते हैं। नॉर्मली हमारे पास क्या होता है, लिस्ट ऑफ इंटीजर, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग या लिस्ट ऑफ कोई कस्टम क्लास बनाई हुई मॉडुलस, तो वो होता है। यहाँ पे एनी से मुराद कि उसकी पोजीशंस पे फाइनल नहीं होता कि यहाँ पे बेसिकली ये आइटम पड़ा हुआ है या इस लिस्ट में सारे ये आइटम है, बल्कि इसमें पोजीशन पे कुछ भी हो सकता है। तो हम लिस्ट ऑफ एनी बना रहे हैं जिसको हम बाद में कास्ट करके चेक करेंगे और उसको यूज़ करेंगे। एक चीज़, और दूसरा हमें कॉन्टेक्स्ट चाहिए होगा, वो हम ले लेते हैं। ये दो चीज़ें मैं ले चुका हूँ इससे। ठीक है, अब इसको मुझे जस्ट कंस्ट्रक्टर के उसमें लेके आना है। मसला रिजॉल्व, उसके तीन मेथड्स हैं जो मैं इम्प्लीमेंट कर लेता हूँ। ऑल्ट एंटर मैंने दबाया, ये ख़त्म किया। अच्छा, यहाँ मैं रिटर्न कर देता हूँ आइटम्स डॉट साइज। अच्छा, ये आइटम डॉट साइज क्यों रिटर्न करूँ, क्योंकि मैं यहाँ इसको बताता हूँ कि टोटल इसमें आइटम कितने होंगे, उसका काउंट कितना है, जो रिसाइकलर में आइटम है उसका काउंट कितना है। तो जो लिस्ट की जो साइज़ है मैं वो रिटर्न कर रहा हूँ कि इतने आइटम होंगे इसमें। ठीक है, इसमें एक और मेथड है हमारे पास यहाँ पे, बल्कि मैं पहले दो बना लेता हूँ, अपने व्यू होल्डर बना लेता हूँ। ठीक है, मैं इसको कर देता हूँ ये क्लास, और उसको नाम देता हूँ इमेज व्यू होल्डर। ठीक है, जो एक्सटेंड कर रहा है रिसाइकलर व्यू डॉट व्यू होल्डर को। ठीक है, इसको कंस्ट्रक्टर रखते हैं, और ये ठीक है। अब देखें हमारे पास बेसिकली रिटर्न टाइप क्या है, रिसाइकलर व्यू डॉट व्यू होल्डर। रिटर्न टाइप हमारे पास इमेज व्यू होल्डर नहीं है, तो मैंने एक ये बना ली क्लास इमेज के लिए। मैं एक और बना लेता हूँ टेक्स्ट के लिए, सॉरी। ठीक है, ये दो मैंने व्यू होल्डर्स बना लिए हैं जिनको मैंने इनके अपनी अप्रोप्रिएट पोजीशन पर रिटर्न करवाना है। मेरे पास एक मेथड है यहाँ पे जिसका नाम है जी गेट आइटम व्यू टाइप, जिसको मैं जो ओवरराइड कर लेता हूँ। अब इसमें क्या होता है कि बेसिकली ये हर पोजीशन जो है ना उसको चेक कर उसको व्यू टाइप रिटर्न करता है। मैं यहाँ पे चेक लगा देता हूँ, मैं कहता हूँ रिटर्न। ठीक है, सॉरी, और इस पे मैं चेक लगाता हूँ कि भाईजान जब आपका आइटम्स, मैं क्या कर रहा हूँ कि हर पोजीशन पे जो आइटम है उसको लेता हूँ। ठीक है, और उसको चेक करता हूँ कि अगर उसकी टाइप बेसिकली स्ट्रिंग है तो क्या रिटर्न करो, बेसिकली आप ज़ीरो रिटर्न करो। ठीक है, अगर उसकी जो टाइप है जो हर पोजीशन पे, अगर वो नहीं तो एल्स में जाके आप जो है ना वन रिटर्न करो। ठीक है, हम्म, इस पे इफ एल्स लगा लेते हैं। नो की इशू क्यों कर रहे हैं, इसको करना तो नहीं चाहिए। हम कहते हैं कि इफ़ आइटम्स, ठीक है, और उस पोजीशन पे जो आइटम आ रहा है इधर क्या आ रहा है, ओहो मुझे अब समझ आ गया। हम कॉटलिन में बेसिकली कुछ इस तरह एक्सेस करते हैं पोजीशन पे आइटम को। अच्छा, हम चेक कर रहे हैं इस मेथड में हम क्या कर रहे हैं, हम चेक कर रहे हैं कि हर पोजीशन पे बेसिकली आइटम क्या आ रहा है। ठीक है, अगर उसकी टाइप स्ट्रिंग है तो आप बेसिकली हमारे पास ज़ीरो रिटर्न करें। अगर उसकी टाइप स्ट्रिंग नहीं है, इससे मुराद कोई और टाइप है। हम बेसिकली इस साइकिल में मैंने दो ही चीज़ें रखनी है, एक इमेज और एक टेक्स्ट, मतलब ये दो टाइप की चीज़ें रखनी है। अगर मुझे कुछ ज़्यादा रखनी है तो मैं अपनी लॉजिक यहाँ पे लगा सकता हूँ। अब इसी मेथड को यूज़ करके मैं सेपरेशन करूँगा चीज़ों की। तो ऑन क्रेड व्यू होल्डर में आता हूँ, यहाँ पे मैं रिटर्न करता हूँ
और मैं कहता हूँ कि भाईजान अगर उस टाइम पे ये देखें, ये जो पैरामीटर है व्यू टाइप, मैं इसको चेक करूँगा कि अगर व्यू टाइप में जो करंटली आइटम आ रहा है अगर वो ज़ीरो है, ठीक है, तो आप ये रिटर्न करें। अगर वो ज़ीरो नहीं है, इससे मुराद सॉरी मतलब एल्स केस जो है ना, ज़ीरो के अलावा का केस, आप ये रिटर्न करें। अब ज़ीरो में मैं क्या रिटर्न करवाऊँगा, यहाँ ज़ीरो मेरे पास स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग से मुराद मेरे पास टेक्स्ट व्यू होल्डर है। मैं कहता हूँ जी टेक्स्ट व्यू होल्डर आप रिटर्न करें, ठीक है। अदरवाइज़ क्या करें, अदरवाइज़ आप इमेज व्यू होल्डर को रिटर्न करवाएं, ठीक है। अब यहाँ पे एरर दे रहा है क्योंकि मैंने कोई लेआउट इन्फ्लेट नहीं की। मैं इसमें लेआउट रख देता हूँ, लेआउट इन्फ्लेटर डॉट कॉम। यहाँ पे मैं एक लेआउट बनाऊँगा, लेआउट टेक्स्ट आइटम के नाम से, ठीक है, पेरेंट, और इसको मैं देता हूँ फॉल्स, ठीक है। ये मैंने एक लेआउट बना ली। इशू आ रहा है इंपोर्ट का, इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। मैं ये लेआउट बेसिकली यहाँ पे डिज़ाइन कर लेता हूँ क्योंकि हमने इसको यूज़ करना है। अच्छा, इसकी मैंने लेआउट बना ली, उसको रिटर्न करवा दिया। सेम मुझे इमेज व्यू होल्डर के साथ करना है। यहाँ पे हम रिटर्न करवाएंगे जी, तो ये मैं दो लेआउट बना चुका हूँ कि टेक्स्ट के लिए बेसिकली ये यूज़ होनी है और इमेज के लिए ये यूज़ होनी है, और ये इनका व्यू होल्डर रिटर्न हो रहा है। यहाँ तक आपको समझ आ चुका होगा। हम जो मैंने ये दो लेआउट्स बनाई हैं इनके अपने ही होल्डर्स में, जैसे टेक्स्ट व्यू होल्डर में जाके मैं इसको बाइंड कर लेता हूँ, ठीक है, txt आइटम। मैं बाइंड कर चुका हूँ और मुझे सिर्फ ये रहता है कि इसका डाटा सेट करना है बेसिकली। नीचे एक मेथड है इसका, वन बाइंड होल्डर में आएंगे। यहाँ पे अब क्योंकि हमने टेक्स्ट व्यूज़ में जो टेक्स्ट आ रहा है हमें उसे टेक्स्ट व्यू होल्डर को सेट करना है, और जो इमेजेस आ रही हैं वो इमेजेस व्यू होल्डर को सेट करनी है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस मेथड को हम यूज़ करेंगे गेट आइटम व्यू टाइप को, जिसको हम चेक करेंगे। यहाँ पे हम कहते हैं इफ़ गेट व्यू टाइप, और उसको पोजीशन पास की। हमने बोला कि इस पोजीशन पे अगर व्यू टाइप ज़ीरो आ रहा है, इससे मुराद क्या है, स्ट्रिंग है, यानी टेक्स्ट व्यू होल्डर है। तो हम क्या कर रहे हैं, इस व्यू होल्डर को, क्योंकि ये जेनेरिक है, इसकी रिटर्न टाइप देखें तो ये जेनेरिक है, इस व्यू होल्डर को हम बाइंड करेंगे किस पे, वेल txt होल्डर इज इक्वल टू होल्डर एज टेक्स्ट व्यू होल्डर, ठीक है। एक चीज़ हमने कर ली। दूसरा ये है क्योंकि लिस्ट हमारे पास एनी टाइप की है तो हमें आइटम भी तो चाहिए। हम कहेंगे जी वेल करंट टेक्स्ट, ठीक है, और हमारे पास आइटम्स की लिस्ट है जिसमें से हम उस पोजीशन पे आइटम को लेके उसको कहेंगे एज ए, क्या है हमारे पास, एज ए स्ट्रिंग, ठीक है। हमने उसको एज ए स्ट्रिंग ले लिया। अब हम इसको यूज़ कर लेते हैं, txt होल्डर डॉट आइटम डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू करंट टेक्स्ट, ठीक है। अच्छा, ये टेक्स्ट का पार्ट तो हम कर चुके हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं और इसको इमेज का पार्ट से करते हैं, क्योंकि अगर ये जीरो नहीं रिटर्न करेगा ऑब्वियसली वन रिटर्न करेगा, वन से मुराद इमेज है। तो हम क्या करेंगे, मैं इसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ ताकि हमारे टाइम बच जाए, और इसको मैं बाइंड करूँगा इंटीजर पे। इंटीजर भी यूँ कर रहा हूँ क्योंकि हमारे पास जो इमेज का पाथ आ रहा है वो इंटीजर में है, मैं इसलिए इसको इंटीजर में कर रहा हूँ। और मैं इसको चेक करता हूँ, इमेज होल्डर डॉट आई एम जी डॉट सेट इमेज रिसोर्स, ओहो, और इसको मैं करंट इमेज दे दूँगा। तो यहाँ तक हमारा जो एडाप्टर है वो कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। बोले आपको चीज़ समझ आई होगी कि मैंने इसमें क्या किया है। और नेक्स्ट हम चलते हैं उसकी तरफ, एक्टिविटी में जाते हैं। हम वहाँ से लिस्ट एक फिल करके इसको भेजेंगे, और हम बाकी हम रिसाइकल वहाँ पे सेट करते हैं। ये मेरे पास मेन एक्टिविटी है। मैं इसके एक्सएमएल में जाके ये रिसाइकलर भी ऐड कर लें, ठीक है। ये ऐड करने के बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे आके मैं एक मेथड लिख लेता हूँ, ठीक है। बल्कि इससे पहले एक काम करते हैं, हम इसमें एक इमेज ऐड कर लेते हैं जिसको हमने यूज़ करना है। तो ये इमेज है बेसिकली जिसको मैं यूज़ करने जा रहा हूँ। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और इसको मैं ला के ड्राइबल में पेस्ट कर देता हूँ। ये चैनल के नाम से देखें ऐड हो गया। मैं इसको क्या करता हूँ, मैं वेबीपी में कन्वर्ट कर देता हूँ ताकि ये साइज़ कम कंटेन करे और अच्छे से इनक्लूड हो। ये हुआ। अब मैं एक मेथड बनाता हूँ जो मेरे पास लिस्ट रिटर्न करेगा, गेट आइटम्स लिस्ट, और जिसकी रिटर्न टाइप क्या होगी, म्यूटेबल लिस्ट ऑफ एनी। एनी से मैंने आपको बताया मुराद हमारा बेसिकली मतलब उसकी हम कोई स्पेसिफिक रिटर्न टाइप नहीं बता रहे थे। हम कहते हैं कि भाई इसमें किसी भी तरह का आइटम हो सकता है। मैं एक लिस्ट रिटर्न करता हूँ, म्यूटेबल लिस्ट ऑफ
अच्छा, पहली पोजीशन पे मैं क्या करता हूँ, मैं एक टेक्स्ट रख लेता हूँ, मैं ये टेक्स्ट यहाँ से उठा लेता हूँ लॉरेन इप्सम से। अच्छा, मैंने ज़ीरो पोजीशन पे टेक्स्ट रखा, देन मैं वन पोजीशन पे क्या करता हूँ, मैं एक इमेज रख देता हूँ आर डॉट ड्राइबल डॉट चैनल, ठीक है। देन दो टेक्स्ट हुए मेरे पास, फिर मैं एक पोजीशन पे सेम इमेज रख देता हूँ ड्राइबल डॉट चैनल, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा मैंने व्यू मतलब एक लिस्ट बनाई है जिसको मैं इन्फ्लेट करने जा रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे एडाप्टर का वेरिएबल बना लेता हूँ और इसको मैंने आइटम्स की लिस्ट पास करनी है जो मेरे पास, जो मैंने यहाँ लिखी है मेथड लिखा है, इसको मैं यहाँ सिंपली कॉल कर लेता हूँ गेट आइटम्स लिस्ट, ठीक है। और ये मैं इसको सेट करता हूँ बाइंडिंग डॉट रिसाइकलर व्यू डॉट adapter इज इक्वल टू adapter, ठीक है। अब मेरे पास ये रेडी हो चुका है, मैं रन करके आपको दिखा देता हूँ। इससे पहले मैं अपना वाइज़र को रन कर लेता हूँ ताकि मैं आपको स्क्रीन इन्फ्लेट कर दूँ सही से। अच्छा, ये मेरे पास वाइज़र भी रन हो गया है, मैं अभी इसको रन कर देता हूँ। तो जब तक ये रन होता है मैं आपको थोड़ा सा एडाप्टर के बारे में दोबारा एलाबरेट कर देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा है, मैंने एक क्लास बनाई मल्टीव्यू एडाप्टर के नाम से जिसके पैरामीटर में दो चीज़ें आ रही हैं, एक कॉन्टेक्स्ट है, एक हमारे पास आइटम्स की लिस्ट है, ठीक है। और इस क्लास को मैंने बेसिकली एक्सटेंड किया किस चीज़ से, रिसाइकलर व्यू डॉट एडाप्टर से। नॉर्मली जो हमारा रिसाइकलर व्यू होता है, क्योंकि ये मल्टीव्यू रिसाइकलर व्यू है, नॉर्मल रिसाइकलर में क्या करते हैं हम यहाँ पे मतलब रिसाइकल की जगह हम इसको रखते हैं और हम बताते हैं कि बेसिकली इसमें एक इस एडाप्टर में एक क्लास लिखी हुई है जो ये है या ये है, इसका जो रिटर्न टाइप एडाप्टर का वो ये है, नॉर्मली हम ये बताते हैं, ठीक है। उसका बेसिकली रेफरेंस देता है। यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, हम उसे रेफरेंस दे रहे हैं, हम कह रहे हैं रिसाइकलर व्यू का व्यू होल्डर रिटर्न हो रहा है बेसिकली। तो अब इससे मुराद है कि जेनेरिक है, हम चाहे जीरो पोजीशन पे कुछ रिटर्न कर रहे हैं, वन पोजीशन पे कुछ रिटर्न कर रहे हैं। ये दो व्यू होल्डर की क्लासेस मैंने यहाँ बनाई, मैं चाहूँ तो मैं किसी सेपरेट पैकेज में बना सकता हूँ, मैंने सेम पैकेज सेम क्लास में रहते हुए ये बनाई, ठीक है। आप सेपरेट उसमें भी बना सकते हैं, इसमें भी कोई इशू नहीं। हमारे बस ऐप रन हो गई है, पहले हम ऐप को देख लेते हैं फिर प्रोसीड करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं मेरे पास एक सैम्पल जो ऐप जो मैंने बनाई वो मेरे पास रन हो चुकी है। आप देखेंगे ज़ीरो पोजीशन पे बेसिकली टेक्स्ट आ रहा है, वन पोजीशन पे इमेज है, देन टेक्स्ट है, फिर अगेन फिर टेक्स्ट का कार्ड है, फिर आप देख सकते हैं इमेज का कार्ड है और ये टेक्स्ट का कार्ड है। तो ये हमारे पास मल्टी व्यू रिसाइकल व्यू का कंसेप्ट है। मैं दोबारा कोड की तरफ आता हूँ, मैं आपको समझा रहा था कि मैंने दो होल्डर यहाँ बनाए, इमेज व्यू होल्डर, टेक्स्ट व्यू होल्डर। देन मेरे पास जो जो यहाँ पे ट्रिकी जो मेथड है, जो बेसिकली सही जिसकी वजह से हमें सारा काम करे, वो ये मेथड है। क्योंकि हमारे पास लिस्ट आइटम जो आइटम आ रही है वो एनी टाइप की लिस्ट है, तो हम हर पोजीशन को चेक करें। हम कह रहे हैं अगर कोई पोजीशन पे आपको स्ट्रिंग मिल रहा है तो आप उसको ज़ीरो रिटर्न करो, अगर आपको स्ट्रिंग नहीं मिल रहा है, जैसे बाद इमेज मिल रही है, आपको इंटीजर मिल रहा है, तो आप वन रिटर्न कर दो। अब वो ज़ीरो और वन की बेस पे हम क्या करते हैं, हम उसका एक व्यू होल्डर रिटर्न करते हैं। हम कहते हैं मेरे पास ज़ीरो आ रहा है तो इससे मुराद ये टेक्स्ट व्यू होल्डर है, तो हम उसका लेआउट इन्फ्लेट करके रिटर्न कर रहे हैं। अदरवाइज इमेज का लेआउट इन्फ्लेट करके उसको रिटर्न कर रहे हैं। देन अगर हम मैं नीचे ऑन बाइंड व्यू होल्डर में आता हूँ तो यहाँ पे भी सेम हम इसी मेथड को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। इसी मेथड को हम पोजीशन पास करके कहते हैं कि भाई इस पोजीशन पे जो आइटम है वो क्या है, क्या वो टेक्स्ट है, क्या वो इमेज है, जो भी हमने एक लॉजिक यहाँ पे बनाई हुई है एक गेट व्यू टाइप में, हम उसको यहाँ चेक करते हैं और क्रॉस वेरीफाई करते हैं। चेक करने के बाद हम उस चीज़ को बाइंड क्या नाम है उसको कास्ट करते हैं, व्यू होल्डर को कास्ट करते हैं उस स्पेसिफिक होल्डर पे। टेक्स्ट को लेके हम यानी मुझे आइटम को लेके हम कास्ट करते हैं। तो ये बिल्कुल सिंपल सा एक हमारे पास मल्टी व्यू रिसाइकलर व्यू का मैंने एक एडाप्टर बनाया आपके सामने और मैंने उसको रन करके दिखाया आपको। तो होपफुली ये आपको समझ आया होगा। तो अब तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।